ईरान की जानिब से तजावीज़ पर अब तक जवाब नहीं मिला। आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है हमारे दरमियान संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने मिसाइल दागे तो जवाब देंगे। अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। नहीं समझता दुनिया में कोई भी ईरान के पास एटमी हथियार देखना चाहता है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तवज्जो सिर्फ लेबनानी हुकूमत पर है। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका और ईरानी फोर्सेस में झड़पें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में हमला आवर ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाज को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 बहरी डिस्ट्रॉयर कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान को अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथों में है, जिनको जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो इस्तेमाल कर डालते। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने डील पर दस्तखत ना किए तो अमेरिका पहले से ज्यादा शदीद हमले करेगा। ईरान जल्दी फैसला करे। अमरीकी सदर की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीका का ईरानी जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर आबास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का जाती दिफा में जवाब दिया। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने आबनाए हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफ़र किया। उस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ताहम अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। अमरीकी फौज ने खतरे को ख़त्म किया और हमले की जिम्मेदार ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। इन तनसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात शामिल थी। ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अमरीका पूरी तरह से मुस्तैद है और अमरीकी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम, किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीका ने खुमैर, सरक और कशम जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमरीका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासिक के करीब निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने बताया कि दूसरे ईरानी जहाज़ को फुजैरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का अमरीकी फौजी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने खलीज ओमान में ऑयल टैंकर ओशन ख्वाय को कब्जे में ले लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बारबाडोस के झंडे तले रजिस्टर्ड ये जहाज ईरानी तेल ले जा रहा था और ईरान की तेल बरामदात में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे कब्जे में लेकर जनूबी ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले। यूएई का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। यूएई वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में मसरूफ़ है। अवाम परेशान ना हो, सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। चीन का आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। हुर्मुज़ में हालिया नाकाबंदी से चीनी जहाज़ भी मुतासिर हुए। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चंद रोज़ कबल एक चीनी जहाज़ पर हमला किया गया। बंकर पर मौजूद चीनी अमले के जानी नुकसान से मुतालिक कोई इतला नहीं। हमले के नतीजे में जहाज़ के डेक पर आग लग गई। जहाज़ पर हमला मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब हुआ। चीनी जहाज़ मार्शल आइलैंड्स के परचम के तहत चल रहा था।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तजारती पेशरफ्त, अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। 52 रुकनी आला चीनी तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। 8 से 14 मई अहम मुआहदे और मुलाकातें शेड्यूल। चीनी वफ्द ई कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदे करेगा। कराची में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल और सनती आलात के अहम मुआहदे भी होंगे। IMF से पाकिस्तान के लिए अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लेगा। वजारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से ज़्यादा रकम की मंजूरी का इम्कान है, जो EFF प्रोग्राम और RSF प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। तीसरी जायजा रिपोर्ट की कामयाबी के बाद $1 अरब, जबकि RSF के दूसरे जायजे से $210 मिलियन इजाफी मिलने की तवक्को है। वजारत दाखिला ने UAE से पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरों को झूठा करार दे दिया। हुकूमत ने मखसूस पाकिस्तानियों की बेदखली से मुताल्लिक अफवाहें मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक बेदखलियां सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जियों पर हो रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर कानूनी वीज़ों पर बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दिया। गैर कानूनी क़याम और जाली दस्तावेजात की कार्रवाइयाँ मामूल का हिस्सा हैं। वजारत दाखिला ने अफवाहें फैलाने वालों के अज़ाइम पर सवाल उठा दिए। हुकूमत के मुताबिक दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मामूल के मुताबिक जारी हैं। मार्का हक में भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। दुनिया पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दे रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पूरी कौम मुत्तहिद और अपनी अफवाज के शाना बशाना थी। पाकिस्तान को दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर देखा जा रहा है। मार्का हक भारत का घमंड, तकब्बुर और बालादस्ती तबाह हो गई। भारत ने अमेरिका की मिन्नत की कि जंग रुकवाए। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद घंटों में भारत के 8 जहाज गिराए गए। पाक फिजाइया ने 4 राफेल तैयारों को गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारतीय मीडिया लाहौर और कराची पर कब्जा कर चुका था। दुनिया में भारत का इमेज तबाह हो गया। 1 साल से भारत दुनिया में पीछे जा रहा है। लाहौर में मार्का हक में फतह का जश्न मनाने की तैयारियां। PHA ने रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोट सजा दिए। फ्लोट्स का मकसद मुसल्लाफाज को खराज तहसीन पेश करना है। रात 8 बजे लिबर्टी चौक में अज़्मे आलिशान कॉन्सर्ट भी होगा। कॉन्सर्ट में दाखिला फ्री होगा। नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अमेरिकी दरामदात पर 10% टैरिफ कानूनी जवाज नहीं रखते। अमेरिकी अदालत ने कहा कि तजारती खसारा अदायगियों के तवाजुन के बराबर नहीं होता। इकदाम कानून के तहत दुरुस्त नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने इमरजेंसी पावर्स एक्ट के तहत ये टैरिफ आयद किए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप के इस टैरिफ को गैर कानूनी करार दे चुकी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101.12 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 3% महंगा होकर $97 फी बैरल तक पहुंच गया। जंग के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तकरीबन 40% इजाफा हो चुका है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल आज मुतवक्के। ओगरा की जानिब से कीमतों की समरी वफाकी हुकूमत को इरसाल की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने इससे खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार दिया। मॉस्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाने और खित्ते में जारी बहरान को बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करे। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, UAE और कतर ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद में ईरान से आबने हुर्मुज़ पर हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया।
जंग में सालिसी, अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। डेमोक्रेटिक रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी की तारीफ की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान अमन बातचीत के लिए महफूज और काबिल एतमाद मकाम फराहम कर रहा है। पाकिस्तान को तमाम फरीकैन गैर जानिबदार सालिस के तौर पर देखते हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हुक्काम की तहवील में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी कारकुनों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त। पाकिस्तानी और ईरानी कारकुन सिंगापुर के करीब समुद्री हुदूद में मौजूद। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सराक्ती से भी राबता। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की महफूज और जल्द वतन वापसी के लिए अमरीकी हुक्काम और मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ते में है। लाहौर हाईकोर्ट का तारीखी फैसला, खातून उम्मीदवार कुलसूम अख्तर को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस राहील कामरान शेख ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बरादरी की बुनियाद पर नंबर कम करना और खातून को नज़रअंदाज करना गैर कानूनी है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, खवातीन को अवामी ओहदों पर बराबर मौके देना आईनी तकाजा है। इंतजामी इख्तियारात मनमाने तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अदालत ने 30 रोज में तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। निजकारी के बावजूद कौमी एयरलाइन बहरान से न निकल सकी। माली मुश्किलात के बायस अप्रैल की तनख्वाहों की अदायगी ताखीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक ग्रुप 1 टाट के मुलाजमों की तनख्वाहें अदा कर दी गईं। ग्रुप 9 और उससे ऊपर के अफसरान, डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स, GMs, डायरेक्टर्स ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। PIA हुकाम का कहना है कि माली दबाव के बायस अदायगी में ताखीर हुई। बाकी मुलाजमों को भी जल्द तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात, नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का मरहला मुकम्मल। इलेक्शन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आज़ाद कश्मीर का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। इलेक्शन में खुद अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। सिंध के मनसूबे पायदार तरक्याती अहदाफ से हम महंग हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनती तरक्की के अहम मनसूबों की मंजूरी। सिंध की समाजी और मुआशी तरक्की तेज़ करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, यूनिसेफ फोरम में सिंध का मनसूबा आलमी केस स्टडीज़ के तौर पर मुंतखब हुआ। सिंध भर में व्हीकल फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर्स कायम करेंगे। कराची पोर्ट ता क़यूमाबाद कॉरिडोर मनसूबे से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। PPP पॉलिसी बोर्ड ने कामयाब कंसोर्शियम की मंजूरी दे दी। मेयर कराची इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असम्बली पहुंच गए। हेलमेट पहना, ना लाइसेंस बनवाया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज मैंने 2 गलतियां की, अब हेलमेट लूंगा और लाइसेंस भी अप्लाई करूंगा। सहाफ़ी ने सवाल उठाया, क्या हाफिज नईमुर रहमान के डर से बाइक पर आ गए हैं? मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि किसी से डरता नहीं हूँ, खौफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। मजीद कहा कि KMC मुलाजमीन को 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं। मुलाजमीन को मजीद इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। ग्रीन टॉप विकेट पर मेहमान बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला बुरी तरह फ्लॉप हुआ। मेजबानों ने पहले रोज के इख्तिताम पर 301 से ज्यादा रन्स दाग दिए। नजमुल हसन की शानदार सेंचुरी। मोमिनुल हक 51 रन्स बनाकर नुमाया रहे। मुशफिकुर रहमान ने नाकाबिल शिकस्त 48 रन्स बनाए। शाहीन शाफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास और नुमान अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा बांग्लादेश। मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम आमद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने इस्तकबाल किया।
मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर के हमरा पहला टेस्ट मैच देखा। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुताल्लिक बातचीत हुई। खेलों के फ़रोग़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया।